फ्रेंड्स, अपन ने इससे पहले लेक्चर में पूरा स्केलेटल मसल्स को देखा। अब इस लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। तो दो पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में, एक होता है बोन एंड दूसरा होता है अपना कार्टिलेजेस। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम का किस में रोल होता है? मूवमेंट में होता है। जैसे कि इमेजिन करो च्यूइंग फूड विदाउट अ जॉ, ठीक है, और वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम। तो ये चीज़ें पॉसिबल है क्या? अगर बोन नहीं होगा तो अपन प्रॉपर फूड को च्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और वॉक कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बोन जो है वो मेन रोल प्ले करता है इस बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, देखो जो बोन एंड कार्टिलेज जो होता है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसे याद रखना कि बोन एंड कार्टिलेज जो है अपना वो क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, द फॉर्मर हैज, अब जो बोन है वो कैसे होता है? हार्ड होता है, जिसे हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। एंड जो अपना कार्टिलेज होता है उसमें प्लायबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। तो ये बात याद रखना कि बोन में क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट होता है। और अपना जो कार्टिलेज है उसमें क्या होता है? कार्टिलेज उसमें होता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। तो ये आपके लिए एमसीक्यू है कि बोन में कौन सा सॉल्ट होता है और कार्टिलेज में कौन सा सॉल्ट होता है। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। तो ये बात याद रखना, इस पे एमसीक्यू आएगा ही आएगा कि ह्यूमन बींग्स में कितने बोन्स होते? 206 बोन्स होते, 206 बोन्स होते। एंड अ फ्यू कार्टिलेज होते। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो स्केलेटल सिस्टम है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स आते हैं। टोटल 206 में से 80 चले गए तो कितने बचे? 6 2 1 126। तो एक्सियल स्केलेटन में कितने आते हैं? 80 बोन्स आते हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन्स आएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द मेन एक्सिस। जो एक्सियल स्केलेटन है वो अपने मेन बॉडी के मेन एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें कौन कौन पार्ट आता है? स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम एंड रिब्स, ये कंस्टिट्यूट करते हैं अपना एक्सियल स्केलेटन। अब अपन स्कल देखते हैं। देखो स्कल कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। तो स्कल में 2 सेट्स होते हैं, एक होता है अपना क्रेनियल एंड दूसरा होता है फेशियल। सो टोटल 22 बोन्स। तो अपने स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, उसमें से क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऐसे स्कल है, स्कल में 2 पार्ट्स होते हैं, कौन सा? क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। तो जो अपने क्रेनियल बोन्स होते हैं ये टोटल 8 बोन्स होते हैं। और रिमेनिंग 22 में से 8 चले गए, कितने बचे? 14 जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं? अपना इसमें फेशियल बोन्स होते हैं। तो क्रेनियल में कौन कौन से बोन आते हैं? देखो ऑसिपिटल एक होता है, टेम्पोरल 2 होते हैं, पैराइटल 2 होते हैं, फ्रंटल एक ही होता है, स्पिनॉइड एक होता है, इथमॉइड एक होता है। तो ये सब आते हैं अपने क्रेनियल बोन्स में। ठीक है, ये आए अपने क्रेनियल बोन्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 एलिमेंट्स फ्रॉम। तो द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड एज हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। तो ये जो हायोइड बोन है वो कहाँ होता है? एट द बेस। तो यहाँ अपना बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी के बेस में क्या होता है? अपना हायोइड बोन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? उसका शेप याद रखना, यू शेप्ड हायोइड बोन होता है। कैसे होता है? यू शेप्ड हायोइड बोन। एंड उसका लोकेशन क्या है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। तो क्या है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल बोन। ईच मैंडिबल, देखो ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। तो अपने ईयर में 3 टाइनी बोन्स होते हैं। इसका मतलब 3 पेयर्स हो गए, दोनों साइड में 2 ईयर है तो 3 पेयर्स है। टोटल अपने ईयर ऑसिकल्स कितने होंगे? 6 ईयर ऑसिकल्स होंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो इनका जो सीक्वेंस है वो याद रखना है कि देखो ऐसे मिस ये ट्रिक याद रखो। ये क्या है? आउटर टू इनर, ये इनका सीक्वेंस होता है। तो सबसे आउटर होता है मेलियस, फिर होता है इंकस और सबसे इनर साइड में होता है स्टेपिस। तो ये मिस ट्रिक याद रखना। ठीक है, collectively called as ear ossicle, the skull region articulate with the superior region of the वर्टेब्रल कॉलम। तो यहाँ वर्टेब्रल कॉलम जो है उसका ये जो सुपेरियर रीजन है इससे क्या होता है? अपना जो स्कल होता है वो क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है इससे। ठीक है ना, तो स्कल जो होता है अपना सुपेरियर रीजन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कोंडाइल्स। तो वहाँ क्या होते हैं? ऑसिपिटल कोंडाइल्स, उसे बोलते हैं अपन डाइकोंडाइल स्कल। तो अपने स्कल पे होते हैं ऐसे कोंडाइल्स, तो उसकी वजह से क्या करता है? वो वर्टेब्रल कॉलम पे अटैच हो सकता है उसे, इसीलिए ये 2 कोंडाइल्स होते हैं ना, इसीलिए स्कल को बोलते हैं अपन डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्कल के बारे में हुआ, अब देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम।
देखो वर्टेब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स कॉल्ड एज वर्टिब्रे। तो टोटल अपने वर्टेब्रल कॉलम में एक टोटल कितने होते हैं, 26 वर्टिब्रे होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 26 वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रे होते हैं अपने वर्टेब्रल कॉलम में। तो ये बात याद रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कितने वर्टिब्रे होते हैं। एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड, तो ये अपना डॉर्स, इसका लोकेशन क्या है, डॉर्सली प्लेस्ड। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन। तो सेंट्रल हॉलो पोर्शन ईच वर्टिब्रे में देखो ये एक ईच वर्टिब्रा इट हैज यहाँ सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिससे क्या होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो उस सेंट्रल हॉलो पोर्शन को क्या बोलेंगे अपन, न्यूरल कैनल। ठीक है, न्यूरल कैनल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस। तो ये बात याद रखना कि सेंट्रल हॉलो कैनल को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल। सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। तो देखो यहाँ वर्टिब्रा का नाम दिया है, जो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट जो होता है उसे अपन बोलते हैं एटलस। सो फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। सो यही एटलस क्या हुआ होता है, अपना स्कल से अटैच हुआ होता है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो अपने स्कल पे अपन ने बोला कि कॉन्डाइल्स होते हैं, तो वो अपना ऑसिपिटल बोन जो सबसे नीचे वाला बोन है, ये ऑसिपिटल बोन होता है, इस पे होते हैं ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं अपने एटलस बोन से। ठीक है ना, सिंपल है। द वर्टेब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड into cervical, thoracic, lumbar and sacral and coccygeal regions। तो वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 5 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कॉसिजियल, ये ऐसे टोटल 5 रीजन्स होते हैं। तो आपको हर एक रीजन में कितने वर्टेब्रे आते हैं ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए ये ऐसा नंबर याद रखो, C7, T12, L5, S5। तो C7, T12, S5 नहीं, S1, L1। ठीक है, तो ये अपना वर्टेब्रल नंबर्स। ठीक है, अपना टोटल वर्टेब्रल कॉलम में ये 5 रीजन होते हैं। कौन कौन सा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और अपना कॉसिजियल, कॉसिजियल। तो इसमें कितने वर्टेब्रे होते हैं, सर्वाइकल में 7 होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबार में 5, अपना सैक्रम में 1 और कॉसिजियल में 1 होते हैं। तो ये बात आपको याद ही होनी चाहिए कि कौन से रीजन में कितने वर्टिब्रे होते हैं। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7। तो ये सर्वाइकल में 7 है। ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, तो सभी में 7 ही होते हैं। ठीक है, द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने बताया कि वर्टेब्रल कॉलम के बीचों बीच क्या होता है, यहाँ सेंट्रल कैनल होता है, जिसे अपन न्यूरल कैनल बोलते हैं, जिस थ्रू क्या होता है अपना नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अपना स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट्स द हेड। अब देखो हेड पे क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम पे क्या है, अपना स्कल टिका हुआ है, तो ये अपना सपोर्ट करता है हेड को एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। तो जो रिब्स होते हैं, ये रिब्स देखो यहाँ वर्टेब्रल कॉलम को अटैच होते हैं। तो ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम के कुछ फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शंस है वर्टेब्रल कॉलम के, एक तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरा फंक्शंस क्या है कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है अपने हेड को एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। तो ये थर्ड हुआ, सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो इसमें मसल्स भी अटैच होते हैं, तो ये भी एक इसका फंक्शन होता है। तो ये फंक्शंस जो वर्टेब्रल कॉलम के, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टर्नम, अब देखते हैं अपन स्टर्नम। तो ये है अपना स्टर्नम। ठीक है, ये है अपना पूरा स्टर्नम। तो देखो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। तो दिख रहा है कि ये क्या है, फ्लैट बोन है, सिंपल ये फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। तो ये वेंट्रल साइड में है, जो अपना स्टर्नम है वो क्या है, वेंट्रल साइड में होता है, और जो अपना वर्टेब्रल कॉलम है वो कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में। तो ये अपना डॉर्सल साइड है, डॉर्सल यानी बैक साइड, ये होता है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो स्टर्नम होता है वेंट्रली प्लेस्ड और जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सियल स्केलेटन में रिब्स को। रिब्स कितने पेयर्स होते हैं, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। और अब अगर आपको नंबर ऑफ रिब्स पूछा, नंबर ऑफ रिब्स, तो वो कितने होते हैं, 24 रिब्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, 24। अगर क्वेश्चन आया कि पेयर्स ऑफ रिब्स, तो 12 पेयर्स होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि नंबर ऑफ रिब्स और पेयर ऑफ रिब्स। तो सिंपल यहाँ ये बात याद रखना। Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column। तो डॉर्सली अपने बॉडी में क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम। मैंने बताया कि यहाँ डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो रिब्स क्या होती है, डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम को अटैच होती है और वेंट्रली स्टर्नम को अटैच होती है। रिब्स को ना 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं ऑन इट्स डॉर्सल एंड
दिस इज वाई द रिब्स आर कॉल्ड एज बायसेफेलिक, ठीक है ना। इट हैज टू आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑन द डॉर्सल साइड, दैट इज वाई द रिब्स आर कॉल्ड एज बायसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। सो ये फर्स्ट 7 जो होते हैं उन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो पोस्टीरियरली अपना वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होते हैं एंड एंटीरियरली वो डायरेक्टली अपने स्टर्नम से अटैच होती है, ठीक है। लेकिन देखो डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड द वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। तो कौन सा कार्टिलेज होता है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, तो यहाँ हाईलाइन कार्टिलेज होता है। The 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage। तो यहाँ याद रखना कि वो क्या करते हैं, 8th, 9th एंड 10th वाले रिब्स जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं होते, तो वो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, वो क्या करते हैं अपने 7th रिब से अटैच होते हैं। तो ये देखो यहाँ हाईलाइन कार्टिलेज है 8, 9, 10 वाला, वो किससे अटैच हो रहा है, अपने 7th रिब से अटैच हो रहा है। तो इसी वजह से उन्हें क्या बोलेंगे अपन, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। तो यहाँ वो अटैच हो रहे, तो इसी वजह से उन्हें अपन बोलेंगे फॉल्स रिब, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दीज आर कॉल्ड एज वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वर्टेब्रो कॉन्ड्रल। क्यों कॉन्ड्रल, इसका मतलब है अपना कार्टिलेज, और वर्टेब्रो पीछे से वर्टेब्रो को अटैच है और आगे से कार्टिलेज को अटैच है, ठीक है, अपना 7th रिब के कार्टिलेज को अटैच है, इसीलिए उन्हें बोलेंगे अपन वर्टेब्रो कॉन्ड्रल। लास्ट 2 पेयर्स 11th and 12th ऑफ रिब्स, these are not connected ventrally and are therefore called as floating ribs। तो देखो ये जो 11th रिब है एंड ये जो 12th रिब है वो अपना वेंट्रली अपना स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो वेंट्रली वो फ्री है, उसके एंड फ्री है, ओनली डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू द अपना वर्टेब्रल थोरेसिक वर्टिब्रे, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं अपन, फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब्स केज। तो ये जो अपना स्टर्नम है वो पीछे वाले थोरेसिक वर्टिब्रे एंड ये सारे रिब्स जो है ये क्या फॉर्म करते हैं, अपना रिब केज फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, रिब केज फॉर्म करते हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये पूरा हो गया अपना एक्सियल स्केलेटन। अब अपन देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन से आते हैं बोन्स, बोन्स ऑफ द लिम्स। लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। सो 1 लिम्ब जो होता है वो कितने बोन से बना है, 30 लिम्स। तो वैसे अपने पास 4 लिम्स होते हैं, तो टोटल जो यहाँ बोन आते हैं लिम्स में 120 बोन्स आते हैं। तो टोटल अपने लिम्स के बोन कितने होते हैं, 120 बोन्स आते हैं। वो बातें याद रखना, ये एमसीक्यू हो सकता है कि टोटल लिम्ब बोन्स कितने, 120, और एक लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स। द बोन्स ऑफ द हैंड आर, तो हैंड में कौन कौन से बोन होते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स होते हैं। रिस्ट बोन जिसे बोलते हैं अपन वो 8 होते हैं। कार्पल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। मेटा कार्पल्स होते हैं जो कि पाम बोन्स होते हैं, 5 होते हैं, एंड फैलेंजेस होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन, तो हैंड में टोटल 30 बोन्स होते हैं, उसमें से एक होता है अपना ह्यूमरस, फिर होता है अपना रेडियस, अल्ना, फिर होता है अपने कार्पल्स। तो कार्पल्स 8 होते हैं, मेटा कार्पल्स अपने 5 होते हैं, और फैलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इन सब को मिला के कितना होता है अपना, टोटल 30 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो एक अपने लिम्ब में 30 बोन्स होते हैं, तो ऐसे अपने पास 4 लिम्ब है, तो टोटल 120 बोन है, ठीक है। अब अपना लोअर लिम्स देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है, फीमर होता है, ठीक है। लोअर लिम्ब में फीमर होता है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। फिर होता है टिबिया, फिब्यूला, टर्सल्स। टर्सल जैसे अपने हैंड में कार्पल्स होते हैं वैसे लेग में क्या होते हैं, टर्सल्स होते हैं। उसमें कितने बोन्स होते हैं, 7 होते हैं। और मेटाटर्सल्स, ऊपर देखो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, वैसे नीचे क्या है, टर्सल एंड मेटाटर्सल। तो यहाँ एक डिफरेंस है, जो कार्पल्स में 8 बोन है, लेकिन यहाँ टर्सल में 7 बोन होते हैं, मेटाटर्सल में 5 होते हैं, और बाकी फैलेंजेस में भी 14 होते हैं। ये नंबर सेम है, ओनली यहाँ डिफरेंस कहाँ है, अपने टर्सल बोन में। टर्सल बोन में कितने होते हैं, 7 बोन्स होते हैं, और ऊपर होते हैं 8 बोन्स। तो और तो ये सब मिला के 30 बोन्स होते हैं। इसमें एक बोन मिसिंग है, देखो यहाँ एक कम है, वहाँ 8 है, इधर 7 है, और बाकी के वैसे के वैसे एक बोन मिसिंग होता है। वो कौन सा होता है, अपना पटेला बोन होता है, जो कि अपना नी कैप होता है, ठीक है, पटेला बोन। तो यहाँ अपन नीचे देख सकते हैं कि एक फीमर है, पटेला होता है जो कि अपना नी कैप उसे बोलते हैं। फिर टिबिया, फिबुला, टर्सल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, मेटाटर्सल 5 होते हैं, और फैलेंजेस 14 होते हैं। तो ये सब अपने लेग्स के बोन होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल यानी शोल्डर वाला, ठीक है, एंड पेल्विक वाला यानी अपना हिप बोन के वहाँ का। तो ये 2 गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। बोन्स हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली। तो पेक्टोरल गर्डल को कौन अटैच होते हैं, ये अपर लिम्स के बोन अटैच होते हैं। जैसे यहाँ कौन सा बोन अटैच होता है, अपना ह्यूमरस अटैच होता है, ठीक है, ह्यूमरस। और अपना पेल्विक गर्डल को कौन सा अटैच होता है, फीमर अटैच होता है। तो ये बोन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन
विद द एक्सियल स्केलेटन। तो ये बोन जो होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन से भी अटैच होते हैं। तो ये पेक्टोरल गर्डर किससे अटैच होता है, यहाँ क्लेविकल, अपना क्लेविकल जो होता है स्टर्नम से अटैच होता है। तो अल्टीमेटली ये अपना लेग्स को भी जैसे अपना पेक्टोरल गर्डल है वो हैंड को भी अटैच करता है एंड स्टर्नम को भी अटैच करता है, ठीक है। तो ऐसे वो क्या होते हैं, अटैचमेंट के लिए होते हैं। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, ठीक है। ईच हाफ ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल। देखो पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या आता है, क्लेविकल आता है। देखो इसमें 2 हाफ होते हैं, तो एक हाफ में क्या होता है वो अपन देखते हैं, फिर उसका डबल करेंगे वो पूरे पेक्टोरल गर्डल में होगा, ठीक है। तो एक में क्या होता है, क्लेविकल होता है एंड स्कैपुला होता है। तो 2 ही बोन होते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। तो ये 2 होते हैं एक हाफ में। तो टोटल कितने होंगे, टोटल अपने पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स हो गए, 4 बोन्स हो गए। तो टोटल हो गए अपने 4 बोन्स। तो ये बात याद रखना। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रैंगुलर फ्लैट बोन। तो ये बात याद रखना, स्कैपुला कैसा है, ट्रैंगुलर फ्लैट बोन। और एक फ्लैट बोन कौन सा है, अपना स्टर्नम देखा अपन ने। बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। तो इसका लोकेशन भी याद होना चाहिए, डॉर्सल है। ये देखो ये इसका ये एंटीरियर साइड है और वेंट्रल साइड है, ये पीछे वाली डॉर्सल साइड है, तो वो डॉर्सल ही होता है। बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब। तो सेकंड एंड 7th रिब में क्या होता है, अपना स्कैपुला होता है, ठीक है। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रीच कॉल्ड एज स्पाइन। तो डॉर्सल स्कैपुला को होती है स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन। तो जो स्पाइन होती है डॉर्सलिस, यहाँ स्कैपुला की डायग्राम नहीं दी, लेकिन जो स्कैपुला होता है उसको डॉर्सली एक स्पाइन होती है और उसके आगे क्या होता है, वो प्रोजेक्ट करती है एक्रोमियन में। तो वो जो स्पाइन होती है वो आगे जाके क्या बनाती है, एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस। तो इस एक्रोमियन को क्या होता है, क्लेविकल जाके अटैच होता है। तो देखो ये है अपना एक्रोमियन, यहाँ दिखा है कि ये जो एक्रोमियन है उससे क्या होता है, अपना क्लेविकल अटैच होता है। एक्रोमियन उससे क्या होता है, क्लेविकल अटैच होता है, सिंपल है। Below the acromion is a depression called as glenoid cavity which articulate with the head of the humerus। तो ये एक्रोमियन के पीछे यहाँ होता है अपना ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, अपना ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, ठीक है। विच फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और इसी को अपन शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर्स। तो क्लेविकल में 2 कर्वेचर्स होते हैं, ये भी याद रखना। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। तो यहाँ उसे अपन कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। ये उसका दूसरा नाम है। और इसको दूसरा एक और नाम होता है, उसका नाम होता है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल बोन्स। इसमें 2 बोन्स होते हैं। ईच कोएक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। तो जो पेल्विक गर्डल है वो इसमें 2 कोएक्सियल बोन्स होते हैं और एक जो कोएक्सियल बोन होता है वो 3 बोन से मिलकर बनता है। उसमें कौन कौन से 3 होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये 3 बोन आपको याद होने चाहिए कि कोएक्सियल बोन में कौन कौन से 3 बोन से, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज कैविटी कॉल्ड एज एसिटाबुलम। तो जहाँ ये तीनों बोन फॉर्म फ्यूज होते हैं वहाँ एक कैविटी बनती है, उसे बोलते हैं अपन एसिटाबुलम। टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। जहाँ क्या होता है, अपना जो फीमर होता है वो वहाँ आर्टिकुलेट होता है, कहाँ, एसिटाबुलम कैविटी में। द 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्पाइस। तो यहाँ वेंट्रली ये जो एक हाफ है वहाँ यहाँ एक और हाफ होगा और वो क्या होगा, एंटेरियली ऐसे मीट होगा, तो वो क्या बनाएगा, वहाँ अपना प्यूबिक सिम्पाइसिस बनाता है। तो ये बात याद रखना कि वो एंटेरियली क्या बनाते हैं, फ्यूजन होके प्यूबिक सिम्पाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, और वहाँ क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज। नेक्स्ट अपन देखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोटिव मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। तो जो लोकोमोशन है उसमें जॉइंट्स का होना इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर जॉइंट्स ही नहीं होता तो अपन फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो जॉइंट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स टू बोन अटैचमेंट इसको भी अपन जॉइंट बोलते हैं, और बोन टू एनी कार्टिलेज अटैचमेंट उसको भी अपन क्या बोलते हैं, इस सबको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू द जॉइंट वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम। तो ये याद रखना कि जॉइंट कैसे काम करता है, एक फुलक्रम की तरह काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, द मूवेबिलिटी एट द जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो जॉइंट्स की जो मूवेबिलिटी होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स नेमली एज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये 3 जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट अपन फाइब्रस जॉइंट।
फाइब्रो जॉइंट डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, तो ये जॉइंट्स में एनी मूवेबिलिटी नहीं होती, नो मूवेबिलिटी, नो मूवमेंट, no movement, there is no any movability in this joint, they are fixed joint. This type of joint is shown by the flat skull bones. तो ये joints कहाँ होते हैं, ये याद रखना कि ये joints जो होते हैं skull bones में होते हैं, which fuse end to end with the help of the dense fibrous connective tissue. तो इसमें क्या होता है, fibrous connective tissue होता है, बिकॉज इनको अपन फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रैनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। तो यहाँ कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, यहाँ होता है अपना, यहाँ भी एक कार्टिलेज होता है, लेकिन सॉरी इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, कौन सा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ क्या होता है, दो जॉइंट जो होते हैं कार्टिलेज थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टेब्रल कॉलम। तो जो वर्टेब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं, आर ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। तो इसमें क्या होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसमें होती है लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम साइनोवियल जॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है एट द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द टू बोन्स। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। तो इसमें मैक्सिमम मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, मैक्सिमम मूवमेंट कर सकते हो, और लीस्ट मूवमेंट होती है इन फाइब्रस जॉइंट में, लीस्ट मूवमेंट होती है। ठीक है, तो these joints help in locomotion and many other movements. बॉल एंड सॉकेट, तो इनमें साइनोवियल जॉइंट्स के अदर टाइप्स होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो ये बात याद रखना कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, मीन्स द शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है नी जॉइंट में, और पाइवोट टाइप का जो जॉइंट होता है वो कहाँ होता है, एटलस एंड एक्सिस। तो ये अपने क्या है, अपना सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये क्या है, C1 एंड C2 सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है, अपना पाइवट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, तो जो अपने हैंड के कार्पल्स होते हैं वहाँ होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, तो जहाँ अपने कार्पल्स मेटाकार्पल्स से अटैच होते हैं वहाँ होता है अपना सैडल जॉइंट। और जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो बिटवीन कार्पल्स, अपने 8 कार्पल्स होते हैं, तो उन कार्पल्स के बीच में होता है अपना ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, और जो अपना सैडल जॉइंट होता है वो होता है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ओनली थंब, नॉट अदर मेटाकार्पल्स, ओनली थंब। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, पहला होता है मायस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, वो अफेक्ट होता है, वहाँ क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। तो एक्चुअली यहाँ मैकेनिज्म क्या होता है, तो अपना जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट फॉर्म होते हैं, तो वो एंटीबॉडी क्या करती है, वहाँ जो रिसेप्टर होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, और रिसेप्टर डिस्ट्रक्ट होने के बाद वहाँ क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होगा, और उसी की वजह से फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस होता है। नेक्स्ट होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, ये कंडीशन है जिसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर होता है अपना टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो क्या होता है कि कैल्शियम लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पाज्म होता है अपना मसल्स में। फिर होता है आर्थराइटिस, आइटिस, जहां आइटिस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और आर्थ का मतलब होता है जॉइंट, तो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो अपना बोन मास होता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो कॉमन सी बात है कि अगर बोन मास कम होगा तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ये किससे कि इसका एक मेन कॉज क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। तो जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं, ओल्डर फीमेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आफ्टर मीनोपॉज ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है, तो उनमें मोर चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सके। फिर होता है अपना गाउट क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, नीडल लाइक। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने जॉइंट में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से अपने को पेन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ठीक है।